कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए, आजीवन मासिक दान दातार 500 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। दव्वं जिन्वर वसेण जेणनी दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दितं सर्वदा शिरसा श्रीमत्परं गम्भीरत् साद्बाधामगुलाञ्छनं जियात्रिलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं शासनं जिन शासनं शासनं जिन शासनं। जे बोलिए अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की। परम पूजनीय भिक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की। अहिंसा में विश्व धर्म की। आत्मकल्याण के इच्छुक सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, जो सच्चे देवशास गुरु का भक्त है, वह व्यक्ति अपने जीवन में उनकी सेवा करना चाहता है और उनकी सेवा करके अपने आप को धन्य मानता है। उनकी सेवा के साथ साथ वह उनकी प्रभावना भी करना चाहता है, मन से, वचन से, काया से, पवित्र मन के माध्यम से वह व्यक्ति उनकी प्रभावना करना चाहता है। और प्रभावना करने के लिए वो मंदिर बनवाना, मानस्तंभ बनवाना, इसके साथ साथ संत निवास बनाना, शास्त्रों के लिए लाइब्रेरी बनवाना या फिर बड़े बड़े अनुष्ठान कराना, ये सब कार्य करता है। और इन सब कार्यों को करते समय उसके मन में एक शंका रहती है, प्रभावना करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो ये नहीं जानता। और उस समय उसके मन में एक डर भी रहता है कि मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, क्या ये सही कर रहा हूँ। इतना कुछ करने के बाद भी मन में एक डर रहता है कि सही है या गलत है, क्या करूँ क्या ना करूँ, कुछ समझ नहीं आता है। फिर प्रभावना करते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखें। मंदिर बनवा दिया, अब किसी ने कहा ये तो गलत है, अब फिर नीचे उतारो। लाइब्रेरी बना दी, उन्होंने कहा ये अलमारी यहाँ नहीं रखनी, अब दोबारा से शिफ्ट करो। संत निवास बना दिया है, किसी ने कहा ये गलत है, वास्तु सही नहीं है, अब दोबारा बनाओ। समाज में कभी कभार इन चीज़ों से लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। जिसने पैसा दिया था मंदिर में वेदी बनाने के लिए, अब वेदी 5 साल 10 साल हुए नहीं, फिर दोबारा तोड़ दो, गलत है। तो फिर प्रभावना करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है।
हम ये तो जाने प्रभावना करने से पहले हम ये जाने कि प्रभावना कहते किसे हैं। किसी व्यक्ति पर अपना प्रभाव डाल देना यही प्रभावना है। प्रभावना के दो भेद किए हैं, अच्छी प्रभावना, बुरी प्रभावना, सुप्रभावना या अप्रभावना। अगर किसी पे तुमने बुरा प्रभाव डाला है तो वो अप्रभावना है, किसी पे तुम्हारा अच्छा प्रभाव पड़ गया है तो वो अच्छी प्रभावना है। अब प्रभावना करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, ये भी ध्यान रखने योग्य बातें हैं। ऐसा नहीं कोई भी व्यक्ति प्रभावना कर ले। प्रत्येक व्यक्ति को जैन धर्म की प्रभावना करने का अधिकार नहीं है। जो देव का भक्त है उसको प्रभावना करने का अधिकार नहीं है। जो गुरु का भक्त है उसको प्रभावना करने का अधिकार नहीं है। जो शास्त्र का भक्त है उसको प्रभावना करने का अधिकार नहीं है। जो देव, शास्त्र और गुरु इन तीनों का भक्त है, मात्र उसी को, वो भी आचार्य के आदेश अनुसार, उनकी आज्ञा के अनुसार, वो व्यक्ति प्रभावना कर सकता है। हम अपने जीवन में प्रभावना करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, तो आचार्य भगवंतों ने दिया है। अगर प्रभावना करनी है तो पहले आपको ध्यान रखना होगा वात्सल्य। आपके अंतरंग में वात्सल्य है या नहीं है? अगर आपके पास वात्सल्य है तो आप प्रभावना कर सकते हो। आपके अंदर वात्सल्य कितना है? अगर वात्सल्य नहीं है तो आप प्रभावना नहीं कर सकते। सम्यक दर्शन के 8 अंग दिए हैं, निशंकिन, निकांक्षिन, निविचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगोहन और वात्सल्य प्रभावना। अगर प्रभावना करनी है तो बिना वात्सल्य के प्रभावना नहीं हो सकती। आचार्य समन्वत स्वामी जी ने भी रत्नाकंठ शावकाचार में 8 अंगों के माध्यम से बताया है कि प्रभावना कैसे करनी चाहिए। सम्यक दर्शन के 8 अंग जो दिए हैं उसमें बिना प्रभावना, वात्सल्य की प्रभावना नहीं हो सकती। आज के समय में लोग प्रभावना तो करना चाहते हैं, लेकिन वात्सल्य का अंग आपके अंदर है या नहीं है? युवा, कुछ युवतियां या बच्चे या महिला परेशान हैं। जो धर्म के व्यवस्थापक हैं, मंदिरों के ठेकेदार बनकर के बैठ गए हैं, उन लोगों के मन में पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आता। कोई युवा है या कोई बालिका है, कोई नई महिला अगर मंदिर से जुड़ी है, धर्म से जुड़ी है, और किसी युवा से मान लो अभिषेक करते समय लुटिया गिर गई, बस अब तो उसको उन्होंने डांट दिया, पीछे हट। क्यों भैया, तुम क्या माँ के पेट से सीख के आए थे? तुमने भी तो किसी से सीखा ही होगा। अब उस बच्चे को आपने लताड़ दिया, डांट दिया, उस युवा को आपने डांट दिया है, क्या प्रभाव पड़ा जानते भी हो। अब जिंदगी भर वो मंदिर नहीं आएगा, भगवान के दर्शन नहीं करेगा। या आपने अपना अपना गरूर, अपना वजूद बनाने के लिए कि मैं 20 साल का पट्टा है, मैं मंत्री, मैं अध्यक्ष, मैं फलाना, मैं ढिमका, इसके लिए तुमने उस युवा को जो डांट दिया है, प्रभावना कर रहे थे या अपने अहंकार की पुष्टि कर रहे थे? इसलिए अगर प्रभावना करनी है तो गुस्से से प्रभावना नहीं होती, अपना अहंकार दिखाने से प्रभावना नहीं होती। मेरी कुर्सी अगर यहाँ बिछी है तो मैं ही बैठूंगा, दूसरा नहीं बैठ सकता। जो मुड्डा मेरा पिंक कलर का या लाल रंग का मेरा मुड्डा है, अगर उस मुड्डे पे कोई महिला बैठ गई, और अगर नई नवेली दुल्हन है या फिर नई महिला है और वो बैठ जाए तो बस अब वो बूढ़ी महिला उसे छोड़ेगी नहीं। अरे अहंकार के लिए प्रभावना कर रहे थे, क्या कर रहे थे? अभी पूर्व में ही आपके बीच में से वो गया है पर्व, कौन सा? शुद्ध पंचमी। शुद्ध पंचमी पे आए, डेस्क पर रखी किताबें, पीछे लगाया बैनर, और बैनर लगा करके फोटो खिंचवा करके भाग गए। ये आप जिनवाणी की रक्षा कर रहे थे या अहंकार की पुष्टि कर रहे थे? ये प्रभावनाएं नहीं है, ये धंधा है, इसको व्यापार कहा करते हैं। अपने अहंकार की पुष्टि करना, अपने गुस्से के माध्यम से लोगों को पीछे हटा देना कि ये व्यक्ति ना आए। क्यों? अगर ये आ जाएगा तो मैं पीछे हट जाऊंगा, मुझे पूछेगा कौन? 20 साल से 50 साल से जो मेरा पट्टा है उसे कौन मानेगा? इसलिए अहंकार या गुस्सा या मायाचारी, अगर कोई धर्म का अनुष्ठान करा रहे थे, अपनी बहू, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी पत्नी, अपने कुटुंब परिवार का कोई सदस्य बैठा है तो उसको तो बुला लिया, आओ भैया तुम ये काम कर दो। कोई धर्म की प्रभावना में बहुत सारे काम होते हैं, मंगलाचरण करना, चितनावरण करना, पाद प्रक्षालन करना, शास्त्र भेंट करना,
मंच उद्घाटन करना या फिर जितना ये ध्वजारोहण करना, बहुत सारे कार्य हैं। अपने व्यक्ति को बुला लिया, दूसरे व्यक्ति को नहीं बुलाया, ये क्या है भैया? धर्म के क्षेत्र में तो मायाचारी छोड़ दो, भेदभाव यहाँ किस बात का भेदभाव? इसलिए अगर धर्म के क्षेत्र में प्रभावना करनी है तो भेदभाव से रहित होकर मायाचारी, ईर्ष्या भाव, अहंकार, क्रोध, इन सब से हटकर के वात्सल्य अंग के साथ आप धर्म की प्रभावना करें। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ दूसरी बात है निस्वार्थ भावना। धर्म के अंदर आपको अगर कुछ भी काम करना है, चाहे वो शास्त्र छपवाने का काम हो, मंदिर बनवाने का काम हो, मान स्तंभ बनवाने का काम हो, वेदी प्रतिष्ठा का काम हो, भगवान विराजमान करने का हो, चाहे अनुष्ठान हो, विधान हो, सिद्ध चक्र महामंडल विधान हो या यात्राएं हो, इनमें आपको किसी प्रकार की भी आपकी इस प्रकार की भावना ना हो कि मुझे सम्मान मिले। मान सम्मान, माला, तिलक, पटका, साफा, मंच, माला, माइक, तालियों की गड़गड़ाहट, 2100 रुपये दिए तो भी माला, तिलक, पटका, 5100 रुपये दिए तब भी माला, तिलक, पटका, 1 लाख वाले का भी माला, तिलक, पटका, जिनने 1 करोड़ दिया उसका भी माला, तिलक, पटका। अरे भैया, 2100 रुपये वाले को तुमने माला, सोल, पटका, तिलक, साफा, मुंटू तुमने दे दिया, खर्चा करा उसके ऊपर 3100 रुपये का, और उसको उसने दान दिया 2100 रुपये का, 1100 रुपये और खा गया। उसके साथ साथ अपने पूरी कुनबे को, जो उसकी पूरी टीम थी उसको ले आया, अपने बाप जी को, माँ जी को, दादाजी को, दादी जी को, बेटे को, पोते को फ़ोन और कर दिया है, सुनो हमारे यहाँ पर कल कार्यक्रम है, तुम भी आ जाना। क्यों? अब पूरी पलटन को साथ लिया ना, जिससे कि फोकट में भोजन है, आ जाओ, रिश्तेदारी भी हो जाएगी, खाने का खाना हो जाएगा। विधान में संख्या 50 की, भोजन में संख्या 500 की, ये क्या चक्कर है? महानुभाव, प्रभावना निस्वार्थ होती है। आचार्य श्री विद्यानंद जी कहा करते थे कि धर्म की प्रभावना करनी है तो निस्वार्थ भाव से करो। अगर धर्मात्मा लोग ही नाम लेने लग जाएंगे, नाम लिखने लग जाएंगे, तो फिर धर्म के अंदर निस्वार्थ रह क्या गया है? प्रभावना निस्वार्थ भाव से करके तो देखो। लोग कहते हैं आज के समय में नौजवान युवा पीढ़ी आगे नहीं आ रही। अरे आएगी कैसे? 1 घंटे के अभिषेक में तुमने 3 घंटे लगा दिए, 3 घंटे की विधान में तुमने 6 बजे शुरू करके 9 बजे पूरा होना था, 12 बजा दिए। उसमें हुआ क्या है? ना तो मंत्रों का उच्चारण हुआ है ठीक से, ना पूजा हुई है, ना विधान, बस माला, तिलक, पटका, माला, तिलक, पटका, माला, तिलक, पटका। जिनने 2100 दिए उसका भी तिलक, पटका, जिसने नहीं दिया उसका भी तिलक, पटका। अरे भैया, थोड़ा मर्यादा रखो, निस्वार्थ भाव से करो तो सही। सरकारी स्कूलों में जाओगे, जब हमने पहला बिहार करा था तो गुरुजी ने जब पहली बार बिहार कराया था तो कहा था कि बेटा सरलता और सहजता से जीना, बस बिहार करा दिया। हमने कहा कैसे करेंगे, कैसे जिएंगे? ना मोबाइल, लैपटॉप, घोड़ा गाड़ी, बर्तन भांडे, चूल्हा चौका, नौकर चाकर, कुछ भी नहीं है। कोई ब्रह्मचारी कर्मचारी बिल्कुल शरीर से भी नंगे हैं, बाहर से भी, अंदर से भी, हर तरफ से नंगा करके बीच चौराहे पे छोड़ दिया। जब जा रहे थे तो बस पीछे कमंडल दिया और कहने लगे कि जा रहे हो सरलता और सहजता से जीना, और कहने लगे जब जाओगे तो पीछे लौट के जरूर देखना एक बार। ठीक है, हम जाने लगे। जब गुरुजी चले गए, हमें बाहर तक छोड़ने आए थे पूरे संघ के साथ। जब चले गए तो हमने देख लिया पीछे लौट करके, तो उस पर लिखा था सेवार्थी आइए, शिक्षार्थी आइए और सेवार्थी जाइए। हम समझ गए कि गुरुकुल में आना है तो शिक्षा अध्ययन करने के लिए आना। और उन्होंने इतनी बढ़िया बात हमें दे दी, शिक्षा दे दी कि पीछे मुड़ के देख लेना, उस पर लिखा था कि जाना है तो सेवार्थी जाइए। अगर धर्म की प्रभावना करनी है तो सेवा के लिए करना, धर्म की प्रभावना नाम के लिए मत करना। महानुभाव, निस्वार्थ काम करके तो देखो, जनता तुमसे जुड़ने के लिए तैयार है, लेकिन हमें तो हर चीज़ में नाम चाहिए। अगर हमने पौड़ी बनवा दी है मंदिर की तब भी नाम चाहिए, पौड़ी पे पैर रखो तब नाम। अगर हाथ पकड़ने की वो जो पाइप से लगे होते हैं
वो रोड, उस पे हाथ रखो तो उस पे नाम, खंबे पे हाथ रखो तो खंबे पे नाम, पंखा चल रहा है तो उस पे नाम, दीवार खड़ी कर दी तो उस पे नाम, फर्श पे लगा दिया तो उस पे नाम, बेदी लगाई तो उस पे नाम, भगवान को बिठाया कमल पे नाम, चंदोवा लगाया तो उस पे नाम, अपने बाप का बस चले तो भगवान के चेहरे पे ठोक दे नाम। ये तो आचार्यों की सुकृति नहीं है। महानुभाव, निस्वार्थ भाव से प्रभावना करके देखो, लाभ बहुत होगा। सबको साथ लेकर के प्रभावना करके तो देखो। रेवती रानी ने प्रभावना में किया क्या था? भगवान का रथ निकाला था, उस बोध दासी से पहले रथ निकालना था। उस बोध दासी ने कहा पहले रथ मेरा निकलेगा। रेवती ने कहा अगर इसका रथ निकला तो मेरा त्याग, मैं समाधि ले लूँगी। मुनि महाराज ने, देवों ने जब पूछा कहाँ जाएं, क्या आशीर्वाद दिया, कहने लगे रेवती रानी के पास जाओ। छुल्लक गए और देव भी गए। वहाँ पर पहले बोध दासी का रथ निकलना था, उसके रथ तोड़ डाले और आखिर में अगर रथ निकला तो रेवती रानी का निकला। उसमें महावीर भगवान को रथ पे बिठा करके नगर में प्रभावना करी। तुम निस्वार्थ भाव से सेवा करके देखो, प्रभावना करके तो देखो, सारी शक्तियाँ तुम्हारे साथ ना हो जाएं तो कहना। लोग कहते हैं युवा जुड़ते नहीं हैं, युवतियाँ जुड़ती नहीं हैं। अरे तुम जोड़ो तो सही, उन्हें डांटोगे, अपना अहंकार दिखाओगे, तुम पट्टा ही नहीं छोड़ने को तैयार हो। दांत निकल गए, आंत निकल गई हैं, पैर हाथ भी घिस गए हैं, शरीर भी कह रहा है मुझे छोड़ दे, लेकिन मन नहीं कह रहा कि मैं पद छोड़ दूं। पटिया बन के बैठे हैं, कुंडली की तरह, सांप की तरह कुंडली मार के बैठे हैं। युवाओं को जोड़ने के लिए उनको आगे भी लाना होगा महानुभाव, तब जाके प्रभावना होगी। प्रभावना करते समय आपको वात्सल्य भी धारण करना है। क्रोध, मान, माया, लोभ, कषायों को कम करके आप प्रभावना करें। उसके साथ साथ निस्वार्थ भाव से प्रभावना करें। और तीसरी बात, आचार्यों का निर्देशन प्राप्त करके आप प्रभावना कर सकते हैं। बिना आचार्यों की प्रभावना आप ना करें। जो भी काम करें, चाहे मंदिर बनवाना हो, मानस्तंभ बनवाना हो, चाहे संत निवास बनाना हो। संत निवास बनाना गुरु का है। संत निवास बनाया तो हमारे लिए है, और सिस्टम सारे नक्शा आपने अपने घर का पास किया है। भैया शादी के लिए बनवाया है, घर के लिए बनवाया है, धर्मशाला बनवाई है, करा क्या है? वो संत का निवास स्थान है, संतों के अनुसार बनाओ। उसमें धंधा या व्यापार करने के लिए मत बनाओ। वो पीजी के लिए नहीं है, वो शादियों के लिए नहीं है, वो धंधे के लिए नहीं है। वो 3 लोग के नाथ की मुद्रा को धारण करने वाले साधु उसमें रहेंगे। तो उन साधु जो रहेंगे उसमें आप लोग काम करें, उनके अनुसार काम करें। आचार्यों से पूछें, क्योंकि आचार्यों के पास अनुभव है। पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी आज पूरे भारत में जिनको वात्सल्य के नाम से जानते हैं, अभिक्षण ज्ञानों की 12,500 गाथाएं जिनको कंठस्थ याद हैं, लगभग 2,000 ग्रंथ कंठस्थ याद हैं, 16 भाषाओं पे कमान है, 50 पीछियों का संग साथ लेकर के चल रहे हैं। ऐसे आचार्य तो राष्ट्र संत विद्यानंद जी के शिष्य हैं। उसके साथ साथ लगभग 150 पंचकल्याणक करा चुके ऐसे आचार्य हैं। तो उनसे अनुभव तो लो। अनुभव ले रहे हो आप अध्यक्ष से, जिसको अपने घर में रहना नहीं आता उससे क्या अनुभव लोगे आप? जिसको अपने घर का मकान बनाना नहीं आया वो मंदिर कैसे बना देगा, संत निवास कैसे बना देगा? इसलिए आचार्यों के अनुभव लेकर के उनसे सलाह लो। आचार्यों की सलाह दी है, बच्चों की सलाह अगर लेकर के काम करोगे वो विनाशकारी, स्त्री की सलाह परलाकारी, और उसके साथ वृद्धों की सलाह लोगे तो लाभकारी, और गुरु की सलाह से काम करोगे तो अतिशयकारी होगी। महानुभाव, आचार्यों ने दिया है कि अपने जीवन में कोई काम करो तो गुरु से पूछ के करो। इसलिए प्रत्येक चीज़ में देवाज्ञा गुरु आज्ञा, मानस्तंभ में देवाज्ञा गुरु आज्ञा, मंदिर बनवाने में देवाज्ञा गुरु आज्ञा, शादी भी करनी है तो भगवान से आप आशीर्वाद लो और गुरु से भी आशीर्वाद लो। बिना गुरु के तो कुछ होगा ही नहीं। इसलिए आचार्यों के निर्देशन में प्रभावना करें। महानुभाव, अगर आज के समय में थोड़ी सी कुरीतियाँ चल गई हैं, जो व्यक्ति आया मुंह उठाया प्रभावना शुरू कर देता है। पाठशाला चलाना, स्वाध्याय करना हर व्यक्ति का अधिकार नहीं है। जो सच्चे देव शास्त्र गुरु तीनों का भक्त है, अगर मान लो वो कहता है मैं तो इसी गुरु का भक्त हूँ, 1 नंबर का मिथ्या दृष्टि है। इसलिए जो देवशास्त्र गुरु का भक्त है और जो
आचार्य जिसको पास कर दें, जिन्होंने जिसको आपने उपाधि दी है परम भक्त भक्त शिरोमणि फलाना ढिमका, दुनिया भर की उपाधि आपने उसको बांट दी है, वो व्यक्ति धर्मात्मा जरूरी नहीं है हो, लेकिन जिसको हमने सर्टिफिकेट दे दिया है वो धर्मात्मा नियम से होगा। इसलिए जो गुरु पास करें, जिसको आचार्यों ने कहा है, वो व्यक्ति पाठशालाएं चलाएं, वो व्यक्ति शिविर लगाएं, वो व्यक्ति, अगर आपका नक्शा आचार्यों ने पास किया है, क्योंकि मंदिर के लिए ही वास्तु सिखाया जाता है, मंदिर के लिए ही ज्योतिष, वास्तु, आयुर्वेद, ये किस लिए सिखाते हैं साधुओं को? आचार्य इसलिए सिखाते हैं कि संकट के समय में आप इसका इस्तेमाल कर सको, छपक की मृत्यु समाधि कराने के लिए आप उस समय आयुर्वेद का इस्तेमाल कर सको, ज्योतिष का इस्तेमाल कर सको, मंदिर बनवाने के लिए, मान स्तंभ बनवाने के लिए आप लोगों को वास्तु की स्थापना कर आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए उन आचार्यों ने, जिन्होंने हमें पढ़ाया है, जिन्होंने वास्तुकारों को पढ़ाया है, उन वास्तुकारों से बड़ा कौन वास्तुकार होगा जिन्होंने वास्तु ही सिखाया है, महानुभाव। इसलिए आचार्यों से पूछ करके, सलाह करके आप धर्म की प्रभावना करें, चाहे वो मंदिर बनवाना, मान स्तंभ बनवाना, वेदी प्रतिष्ठा, पाठशालाएं, शिविर, इन चीज़ों पे जरूर ध्यान दें। महानुभाव, आज ये बात आपसे जरूर विशेष कहेंगे कि आज लोग अपनी मनमर्जी के अनुसार काम करते हैं। मंदिर बनाने के बाद अगर गलत बन जाता है तो दोबारा उतारना, दोबारा बनाना समाज की भावनाओं को बहुत ठेस पहुँचता है, उनका तन मन धन तीनों बर्बाद होता है। इसलिए ये मंदिर कोई खिलवाड़ नहीं है। प्राचीन कमरे मुनि महाराज के अगर संत निवास हैं तो उसमें आपने टाइल लगा दी, संगमरमर का पत्थर लगा दिया, अब साधु परेशान है। पहले चूना गारा की दीवार थी, ठंडी रहती थी, अब वो टाइल गर्मी में गर्म हो जाएगी, ठंडी में ठंडी हो जाएगी। आप मज़े ले रहे हो, साधु तड़प रहे हैं। इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। उसके साथ साथ बड़ी सोच, ये अंतिम पड़ाव है, अंतिम सूत्र है। प्रभावना करनी है तो बड़ी सोच को साथ लेकर के चलें। पहले के मंदिर 1000 साल के अनुसार बनते थे, आज माँ दादा बनाता है तो बेटा ही इस्तेमाल कर पाता है, पोता नहीं इस्तेमाल कर पाता। पहले मंदिर 1000 साल के अनुसार बने थे। खजुराहो के मंदिर जा कर के देखो, चाहे वो संत निवास हो तो सोनागिर जी की 20 कोठी जाके देखो, उसमें जाने के बाद गर्मी में गर्मी नहीं लगती है, ठंडी में ठंडी नहीं लगती है। आज मंदिर 6 महीने के अंदर खड़ा हो जाता है, तैयार होकर के 1 साल में खड़ा हो जाता है। पता चला पिता ने बनाया था, बेटा खड़ा हुआ, मंदिर गिरने का समय आ गया है। इसलिए बड़ी सोच लेकर के काम करें, तब जा कर के आपके जीवन में प्रभावना कर सकते हो। कुछ बातों पे आपको ध्यान देना चाहिए। बड़े बुजुर्ग धर्म के क्षेत्र में युवा जो हैं उनको डांटें ना, संस्कार दो, साधुओं का विहार कराएं, साधुओं का आहार कराएं, इन चीज़ों के संस्कार दो। वो तो दिए ही नहीं है। आपने आत्मा 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 पढ़ा करके चले गए। ध्यान लगाने से कल्याण नहीं होगा। ध्यान तो अंतिम पड़ाव है जो 7वें गुण स्थान में लगेगा। पंचम काल के जो मुनि हैं वो झूला झूलते हैं ध्यान में, कभी छठा कभी सातवां, कभी छठा कभी सातवां। आचार्य शिवकोटि स्वामी जी भक्त राजना में लिखा है कि दिगंबर साधु तो जीमते हुए भी असंख्यात कर्मों की निर्जरा कर लेता है। क्यों? वो जीमते जीमते माने आहार करते समय में भी 7वें गुण स्थान में पहुंच जाता है। इसलिए साधु, ध्यान साधु की क्रियाएं हैं। श्रावक को पहले व्यवहारिक क्रियाएं दी हैं। व्यवहार और निश्चय 2 प्रकार का धर्म दिया है। पहले व्यवहार सिखाओ, फिर उसे निश्चय सिखाना। निश्चय कौन सिखाएगा? निश्चय कोई हलवाई की दुकान की मिठाई नहीं है। निश्चय तो साधु सिखा सकते हैं, बाकी दूसरा कोई व्यक्ति नहीं सिखा सकता। इसलिए आप लोग अगर पाठशालाएं, शिविर या कोई धार्मिक अनुष्ठान या फिर धार्मिक क्रियाएं करने जा रहे हो, पहले आचार्यों से सलाह जरूर लें। उसके साथ साथ गुरुओं की प्रभावना पर ज़्यादा ध्यान दें। व्यक्ति प्रभावना करना चाहता है, समय समय के अनुसार प्रभावनाओं के क्षेत्र भी बदले हैं। एक समय ऐसा था कि मंदिर नहीं तो मंदिर बनवाए। एक समय ऐसा था जी आचार्य श्री विद्यानंद जी के समय में जब शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं होता था तो उन्होंने स्वाध्याय की प्रणाली चलाई समय सार, या फिर समय सार के साथ साथ तुमसे लागी लगन बैंड वालों को बजाना, पहले कुछ नहीं आता था, वो गाने बजाया करते थे, उन्होंने तुमसे लागी लगन सिखाई। माटी के नम महले भजन, आध्यात्मिक भजन निकाले। भरत जी घर ही में वैरागी, ये भजन निकाले। उस समय में मंदिर नहीं थे, मंदिर बनाए। शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं था, स्वाध्याय करवाया।
आचार्य चारिचकति शांति सागर जी के समय में साधु नहीं थे, उन्होंने साधु बनाए। आज के समय में माहौल देखें क्या है, लोग मंदिरों से जुड़े हैं, शास्त्रों से भी जुड़ रहे हैं, लेकिन गुरुओं से जोड़ने के लिए भी आप काम करें। उनका विहार कराना, उनका आहार कराना, उनकी सेवा करना, वैयावत्ती करना, यह आप लोगों को आना चाहिए। मात्र रुई के फोए की तरह पैर दबा करके वैयावत्ती नहीं होती है। वैयावत्ती माने उनकी साधना में सहभागी बनना। पता ही नहीं है बनोगे कैसे, इसलिए आप लोगों को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। मुनियों की प्रभावना करने में भी आप लोगों को सहयोग करना चाहिए, शिक्षाएं देनी चाहिए। इसके माध्यम से भी प्रभावना होगी। किसकी? गुरु की प्रभावना। अलग अलग चीज़, मंदिर बनवा के देव की प्रभावना, शास्त्र छपा के शास्त्र की प्रभावना, और गुरुओं की प्रभावना के माध्यम से तीनों की प्रभावना होती है। महानुभाव, प्रभावना करनी है तो इस पर भी थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें, सबको साथ लेकर के चलें। आज के समय में नए नए पैटर्न चल गए हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए पैटर्न चल गए हैं। अपनी कॉलोनी बना ली, एक कॉलोनी में मंदिर बना दिया, मंदिर बनाने के बाद 10, 20, 40, 50 लोग वहाँ पर आ गए हैं, कॉलोनी बस गई है। ठीक है भैया, अपना अभिषेक करो, अपना पूजा करो, अपना पाठ करो, अपना विधान करो, ज़्यादा हो तो अपनी रथ यात्रा निकाल लो। गलत है। सबको साथ लेकर के अपना धर्म आपको आगे बढ़ाना है, सबको साथ लेकर के प्रभावनाएं करनी है। अगर हर जगह रथ यात्रा अलग अलग निकलेंगी, 10 मंदिरों की रथ यात्रा 10 जगह निकली, अगर एक जगह निकालते तो 10 रथ निकलते, 50 बग्गियाँ निकलती, कितने घोड़े होते, कितने हाथी होते और कितनी जनसंख्या होती है। बस 10 मंदिरों को आपने 10 जगह बांट दिया, बचा क्या? एक मंदिर में 100 आदमी है, क्या नहाएंगे, क्या नचाएंगे, क्या खाएंगे? 1000 आदमी मिलते तो लोग देखते, प्रभावना होती। इसलिए सबको साथ लेकर के प्रभावना करें। धर्म की प्रभावना करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति लायक रहता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की प्रभावना करने का अधिकार नहीं है। जो गुस्सा करते हैं, क्रोधी हैं, अहंकारी हैं, मायाचारी, लोभी हैं, जिद्दी हैं, अड़ियल हैं, हटियल हैं, ऐसे व्यक्ति धर्म की प्रभावना ना करें। अगर ये व्यक्ति धर्म की प्रभावना करेंगे तो धर्म की प्रभावना नहीं, अप्रभावना होगी। क्यों? क्योंकि धर्म की प्रभावना करनी है तो पहले वात्सल्य होना जरूरी है, तब जाकर के प्रभावना होगी। इसलिए निशंकित, निकांक्षित, निविचिकित्सा, मुक्त दृष्टि, उपगोहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, और उसके बाद प्रभावना दी है। पहले भी दे सकते थे, लेकिन बिना वात्सल्य के प्रभावना नहीं हो सकती। महानुभाव, सच्चे मन से, सच्चे देवशास्त्र गुरु के लिए सच्चे मन से, ईमानदारी से आप प्रभावना करें, जिससे कि आपका प्रभाव बढ़ेगा। जिन शासन की प्रभावना करने से हमारा प्रभाव बढ़ता है, एक दिन हमारी भी प्रभावना होगी, हम भी चक्रवर्ती बन सकते हैं, हम भी मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर या फिर पटरानी, सोधर्मेंद्र इत्यादि बनकर के हमारी भी जग में प्रभावना होगी। इसलिए जिन शासन की प्रभावना करें और उस प्रभावना में तन से, मन से, धन से जैसे सहयोग बने वैसे आप सहयोग करें और ईमानदारी से करें, पवित्रता के साथ करें। महानुभाव, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देता हूँ। जय बोलिए परम पूजनीय आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।